मेरे प्रिय दोस्तों नमस्कार। आज फिर से ITI ज्ञान 2 में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको HAL जो वैकेंसी आपको निकली गई है HAL में, उसके बारे में हम लोग बताएंगे। जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL बंगलौर कॉम्प्लेक्स LCA तेजस डिवीजन, ठीक है, तेजस डिवीजन से आपको वैकेंसी निकला है। तो इसमें आपको देख लीजिए कि यह कौन कौन से पोस्ट के लिए है कि फिटर, ठीक है, फिटर, एयर फ्रेम फिटर, एक सर्विसमैन एंड ए सिक्योरिटी गार्ड एंड एक सर्विसमैन इन SC ST OBC यू आर PWD, ठीक है, कैटेगरी ऑन ए ट्रेनर बेसिस फॉर ए पीरियड 4 ईयर्स, ठीक है। तो इस तरह से आप जो देख रहे हैं कि फिटर यानी एयर फ्रेम फिटर का आपको यह पोस्ट है, ठीक है। उसमें देख लेते हैं कि आपको जो वैकेंसी है, ठीक है, यह जो वैकेंसी है उस वैकेंसी का जो आप डिटेल्स पोस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे यह पोस्ट कोड दिया हुआ है, ठीक है, यह पोस्ट कोड, और उसके बाद यह दिया हुआ है पोस्ट डिसिप्लिन एंड चैनल स्केल, ठीक है। जो इसमें आपको जो देख रहे हैं कि फिटर आपको ITI प्लस NSC आपको NCVT फिटर, ठीक है। तो इस तरह से आपको दिया हुआ है। और उसमें क्वालिफिकेशन जो आप देख रहे हैं कि ITI प्लस NSC, ठीक है, अब्लिक NCTVT, ठीक है, फिटर। तो इस तरह से आपको NSC और ITI तो मस्ट ही होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि आप जो यहाँ देख रहे हैं कि आपको एयर फ्रेम फिटर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का यह खोज रहा है, ठीक है, पोस्ट डिसिप्लिन में। और उसको बाद है कि डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग मैकेनिकल आपको होना चाहिए। उसको बाद है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि आपको नेक्स्ट जो देखते हैं कि इसमें सिक्योरिटी गार्ड के लिए है। जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए आपको जो इंटरमीडिएट PUC अब्लिक इंटरमीडिएट या SLC प्लस 3 ईयर ऑफ एक्स सर्विसमैन, ठीक है, यह आपको यह देख रहे हैं इसके बारे में। उसको बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि इसमें हाँ यह आपको इम्पोर्टेंट जो आपको है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट जो दिया हुआ है। जैसे इसमें आप जो देख रहे हैं कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ फिटर, ठीक है, जो शुड पास्ट रेगुलर अब्लिक फुल टाइम प्लस ITI, ठीक है, ITI प्लस NSC अब्लिक NCTVT, ठीक है, कोर्स आफ्टर 10th स्टैंडर्ड फ्रॉम द ऑर्गेनाइज्ड टेक्निकल बोर्ड ऑन या आपको बिफोर 1/8/2020, मतलब आपको 1/8/2020 तक यह आपको समझिए कि फॉर्म जो है ना फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको 1/8/2020 तक के पहले आपको क्या होना चाहिए, एज के बारे में बता रहा है कि एज होना चाहिए। उसके बाद है जो कौन से पास होना चाहिए, आपको पास होना चाहिए 10th, जो 1/8/2020 के पहले आपको यह पास होना चाहिए, ठीक है। जो यदि आप पास होते हैं 1/8/2020 के पहले तो आप इसे फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, और नहीं तो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद है कि आपको ITI और NSC आपको नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट और NCVT इन द ट्रेड या डिसिप्लिन इज एज बिलो, जो आपको दिया हुआ है कि आपको कैटेगरी वाइज जो दिया हुआ है सभी में जो 60% से एबव आपको परसेंटेज होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है कि SC ST का आपको 50% से एबव आपको होना चाहिए, ठीक है, परसेंटेज। उसके बाद है कि हम लोग देख लेते हैं कि उसको एक सर्विसमैन के लिए जो है आपको देख रहे हैं कि एक सर्विसमैन के लिए अप्लाइंग फॉर द पोस्ट ऑफ एयर फ्रेम फिल्टर। तो एक सर्विसमैन के लिए आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको दिया हुआ है, यहाँ देख लेंगे कि एक सर्विसमैन अप्लाइंग फॉर पोस्ट सिक्योरिटी गार्ड के लिए दिया हुआ है। उसको बाद हम लोग आ जाते हैं जो इम्पोर्टेंट मैटर जो है उसके बारे में हम लोग जानते हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए एज के बारे में कि एज लिमिट जो है दिया हुआ है, जो 1/8/2020 जो 28 वर्ष तक 1/8/2020 आपको होना चाहिए, 28 वर्ष तक, ठीक है। उसको बाद है कि OBC जो है ना NCL OBC का आपको 3 वर्ष आपको छूट भेटने वाला है OBC का, ठीक है। उसको बाद SC ST का है जो आपको 5 वर्ष भेटने वाला है। उसको बाद है कि आपको आप जो देखेंगे कि यह PWBDS का आपको जो भेटने वाला है, उसमें आपको जो है ना कितना देख रहे हैं कि इसमें 38 ईयर्स, ठीक है, जो 38 वर्ष तक 10 वर्ष आपको भेटने वाला है छूट, ठीक है। उसको बाद आप जो देखेंगे नेक्स्ट उसको देख लीजिए, नेक्स्ट आप देख लीजिए।
उसमें आपको देख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट जो है, आपको जो क्या करा है कि प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो होगा आपको तेजस है ना, तेजस डिवीज़न बेंगलोर, ठीक है, बेंगलोर में ही होगा आपको पोस्टिंग। उसको बाद आप देखेंगे इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट जो है दिया हुआ उसके बारे में। हाँ देखिए, इसमें जो है ना आपको जो पेमेंट जो भेटने वाला है पर मंथ, उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि पेमेंट किस तरह आपको भेटने वाला है। तो इसमें जो है ना बेसिक पे, पर्सनल पे, ठीक है, और उसको बाद पर मंथ जो भेटने वाला है। बेसिक पे जो है स्केल के हिसाब से जो दिया हुआ है, और देखिए बेसिक पे और अदर बेनिफिट दोनों को जोड़ कर आपको भेटेगा। तो स्केल 6 के अंतर्गत जब आपको भेटेगा, ठीक है, तो बेसिक पे आपको 16,820 भेटेगा, और उसको बाद आपको अदर बेनिफिट जो भेटने वाला है वह 30,970 भेटने वाला है। टोटल ऐड करते हैं तो आपको स्केल 6 के अंतर्गत 47,990 रुपये आपको भेटने वाला है, ठीक है। उसके बाद स्केल 5 में हम देखते हैं कि बेसिक पे जो है 15,910 रुपया है, और इसमें आप जो देख रहे हैं कि 29,870 रुपया आपको 5 स्केल के अंतर्गत आपको भेटेगा। तो दोनों को ऐड करते हैं तो आपको हो जाता है 45,780 रुपया, ठीक है, आपको भेटने वाला है 5 स्केल के अंतर्गत। और उसको 4 स्केल के अंतर्गत देखते हैं तो बेसिक जो है आपको पे है 15,000, और उसके बाद 28,772 रुपया जो है आपको बेनिफिट, अदर बेनिफिट होता है। तो उसमें आपको टोटल 43,772 रुपया आपको भेटने वाला है, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेनिफिट भेटने वाला है, और उसको पे स्केल आपको बनेगा। आपको समझिए कैसे इसमें आपको सैलरी बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है उसके बारे में जो हम लोग जानते हैं, ठीक है। जो यह एग्ज़ाम के बारे में करा है कि रिटन टेस्ट जो होगा, जो क्या करा है कि द सिलेक्शन विल बी द डन थ्रू रिटन टेस्ट, एलिजिबल कैंडिडेट सस्पेंड द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज और द सैनिक बोर्ड द एक्स अप्रेंटिस ट्रेंड HLTTI, ये सभी जो दिया हुआ है ऑनलाइन के लिए ही, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिए इसको, नेक्स्ट जो हम पॉइंट पे आ जाते हैं कि आपको देख लीजिए फिजिकल स्टैंडर्ड में, ठीक है, जो यह जो फिजिकल स्टैंडर्ड किसको खोजता है, जो सिक्योरिटी गार्ड के लिए जो पोस्ट है उसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड के बारे में यह दिया हुआ है, ठीक है। ITI के बारे में हम लोग जानते हैं, तो ITI के देखिए यह वेबसाइट दिया हुआ है, ठीक है। इस वेबसाइट पे आप जाके इसको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। जो यह वेबसाइट जो आपको दिया हुआ है यह वेबसाइट, ठीक है, यह वेबसाइट है, इसको आप फॉर्म जाकर फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। नेक्स्ट है हम लोग आगे बढ़ते हैं, उसको ध्यान देंगे कि उसको बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको डेट है, इम्पोर्टेंट डेट है, इसके बारे में इम्पोर्टेंट डेट क्या है कि आप फॉर्म फिलअप करने का जो है टाइम जो है वह आपको 10 बजे से स्टार्ट है, जो 16/11/2020 से स्टार्ट है, और 6/12/2020 तक यह आपको फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। तो यह इम्पोर्टेंट डेट है, इसको आपको डेट को ध्यान में रखना पड़ेगा। उसको बाद आप ध्यान देंगे कि नेक्स्ट क्या करा है आगे। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्या करा है। तो उसको बाद नेक्स्ट है वो यह डेट दिया हुआ है, और उसको बाद आपको नेक्स्ट, हाँ देखिए इसके फॉर्म फिलअप आसानी पूर्वक कर देंगे, ठीक है। और इसमें भी आपको वेबसाइट जो है दिया हुआ है, उस वेबसाइट पर भी आप इसको अच्छी तरह गाइड कर लेंगे, ठीक है। चलिए इस फॉर्म को फिलअप अच्छी तरह करेंगे और इसको अच्छी तैयारी करेंगे। चलिए इस वीडियो के माध्यम से आपको HL के ही आपको फॉर्म के बारे में बताए हैं, ठीक है। चलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।